क्या खूब ड्रामा करते हैं और किस तेजी के साथ में रिश्ते बदलते हैं, ये हमने बहुत अच्छी तरह से देख लिया आईबीएस के साथ में। एक टाइम था कि डब्बा के लिए भाई भाभी जो है बहुत बड़ी चीज़ थे और उनके पीछे ही लगकर उसने अपना ब्लॉगिंग का कैरियर स्टार्ट किया, या फिर यूँ कहिए कि उनके नाम से ही इसका जो है चैनल चल पाया। और जब ये गुड़िया बड़ी हो गई और जब गुड़िया को शादी कर दी गई तो उसके बाद में गुड़िया हो गई अलग। अलग से मेरा मतलब ये है कि टोटली विचारों से, सब चीज़ों से अलग हो गई। वो जिसको इतना रो के विदा किया था, वो वापस रोने की बजाय यहीं पे आ गई और इन लोग रुलाने का काम करने लगी। तो देखिए, एक तो ये दौर था कि जब ये लोग सब के सब साथ रहते थे और आपस में बहुत ज़्यादा प्यार से रहते थे और बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक साथ एंजॉय करते थे और दिखाते थे सब लोगों को। इसी को सब लोग पसंद करते थे, इसलिए इनके व्लॉग ज़्यादा पसंद किए जाते थे। तो इस तरीके से पहले तो डब्बा ने सीढ़ी बनाया अपनी भाभी को और भैया को। अब जब जरूरत नहीं रही तो उस सीढ़ी को निकाल कर फेंक दिया। फेंका ही नहीं बल्कि उसके खिलाफ इस्तेमाल भी करना शुरू कर दिया। अब उसके बाद में हो गए फैमिली के दो पार्ट, यानी एक होगी मोदा फैमिली होगी, मोदा मंडली होगी, और दूसरे हो गए जनाब और मैडम। अब यहाँ पर ये जो सारे थे ये एक साथ जो है व्लॉगिंग करने के लिए ये सारी मोदा फैमिली का हेल्प लेते थे। तो इस तरीके से दोनों बच्चे भी इसके हिस्से में आ गए, डब्बा के हिस्से में आ गए, और डब्बा ने इन सब का मिला के खूब एक्सप्लॉयटेशन किया और अपने व्लॉग को और अपने चैनल को खूब चमकाया इन सब का ले लेकर। लेकिन क्या, हर चीज़ का अपना एक टाइम आता है। तो अब एक बार फिर एक और स्प्लिट हो गया। ये स्प्लिट था जनाब 2.0 का। जनाब 2.0 का झुकाव जो है वो जनाब और मैडम की तरफ चला गया, और जनाब और मैडम भी उसको पसंद करते हैं और उसी को साथ में रखते हैं, बाकी किसी को भी साथ में नहीं रखते। तो एक ये बड़ा स्प्लिट हुआ। इसके साथ साथ अब जो देखने में आ रहा है वो तो कमाल का है भाई, हद हो गया। मतलब जो डब्बा हमेशा हर कोई भी बात हो जाए, अम्मी अम्मा ऐसे करके चिल्लाती है, और कहीं भी कोई डर लगे या कोई उससे लगे ये तो अपनी मम्मी का यानी कि अम्मी का नाम लेती है हर चीज़ में। और उनके सलाम से ही इसका व्लॉग शुरू होता था, और 50 बार जब तक सलाम नहीं करा लेगी तब तक इसके व्लॉग में कुछ होगा ही नहीं। और अब बच्ची लगता है और बड़ी हो गई है, तो अब उसे शायद अम्मी की भी ज़रूरत नहीं रही। तो ये पहली बार है कि जब अम्मी और पापा की एनिवर्सरी को वो एक बार भी याद भी नहीं कर सकी। आपने देखा हो तो कोई भी इसने ना तो कोई स्टोरी लगाई है, ना कोई कैप्शन लगाया है, और ना ही उनको विश किया है। वो बात दूसरी है कि आने के बाद में उनके पास गिफ्ट लेके पहुंच जाए, क्योंकि अम्मी मैं यहाँ पे नहीं थी इसलिए ये रहा आपका गिफ्ट। अब सोच कर देखिए, जिन अम्मी को सजने संवरने का एक नए कपल से भी ज़्यादा शौक़ है, यानी कि वो पूरे अपने मेहंदी लगाती हैं और साज श्रृंगार करती हैं, मेकअप करती हैं, कपड़े पहनती हैं, ज्वेलरी से प्यार है, ये सारी चीज़ों से प्यार है, उनको ये वाला मौका जो है बिल्कुल भी नहीं मिला। क्योंकि प्यारी बहू और प्यारे बेटे ने तो हल्के में पूरा उनका निकाल दिया एनिवर्सरी को, और बहुत ठंडे तरीके से कर दिया। वो बात दूसरी है कि जनाब ने मैडम के लिए तो ईयरिंग्स ले आए बड़े बड़े, लेकिन अम्मी के लिए कोई भी ऐसी चीज़ नहीं आई। एक टाइम था जब ये लोग सारे के सारे साथ में रहते थे, तो जब अम्मी और पापा की एनिवर्सरी आते थे ना, तो उन्हें इतना सजाते थे कि जैसे आज उनकी शाम को शादी है, अब उनको दोनों को सजना है और उसके बाद में इनकी शादी होगी। कहने का मतलब ये है कि उनकी पूरा का पूरा सजना संवरना, उनको नए कपड़े पहनाना, दुल्हन की तरह सजाना, मेकअप करना, ज्वेलरी पहनाना, और सर पे दुपट्टा तो रहता ही है, लेकिन जो एक दुल्हन वाला दुपट्टा होता है ना उस तरीके से करना, मेहंदी लगाना, मतलब कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि शादी में होती है सजने संवरने की, वो सारी की सारी एक्टिविटी यहाँ पर की जाती थी। तो इस तरीके से अम्मी और पापा की एनिवर्सरी मनाया करते थे। लेकिन आपने देखा ही होगा इस बार की एनिवर्सरी जो है ना वो बर्थडे व्लॉग के चक्कर में सारी ख़त्म हो गई। अदरवाइज मैडम और जनाब भी इस बात का पूरा भरपूर फ़ायदा उठाते और अच्छा खासा एक जो है व्लॉग इसी के नाम का बना देते। अब मैडम ने भी सोचा क्यों करके खर्चा करना, और जब ये इनकी पार्टी के हैं ही नहीं तो फिर ठीक है घर में ही एक केक बना देते हैं, एक व्लॉग भी बन जाएगा, और फ्लावर्स वगैरह ले आते हैं यानी बुके वगैरह ले आते हैं, बस उसी में ख़त्म हो जाएगा सारा मामला। ना बाहर डिनर पे जाना पड़ेगा, ना कोई बड़ा गिफ्ट देना पड़ेगा, ना ये सब सजने संवरने का और ये सब जो ड्रामा करते हैं वो ड्रामा करना पड़ेगा। तो भाई साहब देख लीजिए कि रिश्ते किस तरीके से बदलते हैं। एक एक करके सब रिश्ते अपने रंग बदलते हैं और अपने पहले वाली चीज़ों को छोड़ते चले जाते हैं, या फिर ये कहिए कि आज की डेट में एहसान फरामोशी और दोगलापन इनके यहाँ
कूट कूट के भरता चला जा रहा है। और ये सब इसीलिए है कि ना एक दूसरे का प्यार मोहब्बत है, सिर्फ दिखावे के लिए एक दूसरे के साथ में खड़े हो जाते हैं। अब डब्बा चाहती तो ये वाले प्रोग्राम को अपना पोस्टपोन कर सकती थी और आगे कर सकती थी, क्योंकि अब वो असल में गई है प्रमोशन के लिए। और प्रमोशन के लिए कहाँ गई है? बेंगलोर गई है। बेंगलोर से जाएगी मैसूर, और मैसूर में जाके हेयर ऑयल का अपना प्रमोशन करेगी। तो प्रमोशन डेट की तो रीफिक्सिंग भी हो सकती थी, क्योंकि वहाँ तो तांता लगा हुआ है। एक के बाद एक जो व्लॉगर हैं, जो भी यूट्यूब व्लॉगर्स हैं, उनको एक एक करके बुलाया जा रहा है और सब लोग बुला रहे हैं। वहाँ पे एक नहीं है। जो ऑयल बेचने वाली ये फैमिलीज़ हैं, ये जो आदिवासी हैं, ये अलग अलग फैमिलीज़ हैं और सब ने अपने अपने ब्रांड लॉन्च कर दिए हैं। सभी कहते हैं हमारा असली है। और आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए ये हेयर ऑयल है कैसा। इसके अंदर इतना ज़्यादा कमर्शियल इन्वॉल्व हो चुका है और इतना ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व हो चुका है। असल में क्या 1500 रुपये की बोतल जो ये दे रहे हैं 1 लीटर की, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। जबकि ये जंगल की जो जड़ी बूटियां हैं, ये कहते हैं कि हम उनको डालते हैं और जो नारियल तेल है उसको यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से इनकी कॉस्टिंग की अगर बात की जाए तो बहुत ही लो कॉस्टिंग आती है। और ये अपना सब जगह ये तेल फैलाने के लिए ये सारा प्रोपोगंडा कर रहे हैं। देखिए, असली चीज़ को प्रोपोगंडा करने की, ये पब्लिसिटी करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, वो ऐसे ही फैलती चली जाती है। अब से नहीं, काफ़ी टाइम से ये जाना जाता है कि उस एरिया के जो आदिवासी हैं उनका जो हेयर ऑयल है वो अच्छा माना जाता है पहले से ही। चलिए इस हेयर ऑयल को एक साइड में रखते हैं। अब चलते हैं केरला। केरला में आप देख लीजिए, जितनी भी लेडीज़ हैं उनके सबके बाल बहुत ही घने होते हैं, काले होते हैं, बिल्कुल स्याह काले होते हैं। वहाँ पे किसी के बाल आपको आसानी से सफ़ेद नहीं मिलेंगे। और ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ का खान पीना और वहाँ का तेल और उसके अलावा उनका लाइफ स्टाइल और वहाँ का जो जलवायु है और पॉल्यूशन है, ये सारी चीज़ें इसमें कवर करती हैं। और उसी की वजह से उनके बाल हमेशा से ये काले, घने और लंबे बाल होते चले आए हैं। तो ऐसा मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि ये फार्मूला सिर्फ आदिवासी लोगों के पास में है। इसके साथ में और भी बहुत सारे फैक्टर हैं जिसको हमने प्रॉपरली डिफाइन किया है अपने एक पॉडकास्ट में, जो अभी हमने कुछ दिन पहले बनाया था। इसकी जनाब और मैडम जब गए थे उसके तुरंत बाद बनाया था कि इस हेयर ऑयल की सच्चाई क्या है और असल में ये कितना इफेक्टिव है और कहाँ इफेक्टिव है। और बाकी सब चीज़ें सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट हैं और वो फालतू में कही जाती हैं, उसका कोई लेना देना नहीं है इस हेयर ऑयल के साथ में। चलिए अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो ये हेयर ऑयल के प्रमोशन के लिए गई है, जिसकी डेट को आगे पीछे फ्लक्चुएट भी किया जा सकता था। अभी क्या है, इसको वहाँ पे जाना है और जाके वापस आना है। जैसे कि फ़नी ने कहा था कि हमको 2 दिन में ही वापस आना है क्योंकि फिर हमें जाना है, और डब्बा ने ये कहा था कि फिर हमें खाला लोगों को, इन लोगों को छोड़ने के लिए मौधा भी जाना है। तो देखिए, क्लियर कट कुछ नहीं बताया और सब ड्रामा करती है ये, लेकिन ये गए वहाँ पर ही हैं। अभी एक अगले दिन ही इसका व्लॉग आ जाएगा, क्योंकि आज उसने कैप्शन लगाया है कि वो ट्रेन में है और वापस आ रही है। अब अगर ये आपको समझ में ना आया हो कि यहाँ से गई तो फ्लाइट में थी, तो ट्रेन में वापस क्यों आ रही है, ये इसीलिए है, जैसा कि हमने पिछले पॉडकास्ट में भी बताया था, उसको जो प्रमोशन के लिए जो टिकट्स मिलते हैं वो 1 साइड के मिलते हैं, 2 लोगों के मिलते हैं। इसीलिए है जी, चाहे ये हो और चाहे जनाब मैडम हो, वो सब लोग ये वहाँ से वापस ट्रेन से आए थे। और वैसे भी पूरी मंडली को लेके गई है, तो दोबारा से फ्लाइट का खर्चा कैसे करेगी। अगर इन लोगों ने फ्लाइट का खर्चा नहीं दिया होता तो पूरी मंडली को भी ये फ्लाइट से लेकर नहीं आती किसी भी हालत में। अब कुछ लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर इसे वहाँ पर हेयर ऑयल के प्रमोशन के लिए जाना था और सिर्फ इसकी टिकट मिलेगी, तो फिर ये पूरी फैमिली को क्यों लेकर गई है, क्यों करके इतना खर्चा कर रही है, जबकि इसको तो ये समझा जाता है कि ये बहुत कंजूस है। तो इसका कारण तो बहुत साफ है, वो गई है हेयर ऑयल के प्रमोशन के लिए और किसी भी तरीके से अपने हेयर वहाँ पर नहीं दिखा सकती, तो इसलिए कुछ और हेयर चाहिए। इसलिए 1 हेयर, 2 हेयर, 3 हेयर, तो इसलिए ये 3 हेयर लेकर गई है अपने साथ में। आप समझ गए होंगे हम 3 किन लोगों की बातें कर रहे हैं। हम तो जब माने कि जो ये गए हैं दोनों के दोनों, एक आधा गंजा है और एक जो है थोड़ी सी गंजी है, इन दोनों के बाल बहुत अच्छी तरीके से आ जाएं और साल भर में जो इनके बाल जो पूरे सर में भर जाएं और गुटखा किंग भी पूरी तरह से दोबारा से जवान हो जाए। आज इसका व्लॉग आना चाहिए था, लेकिन ये व्लॉग क्यों नहीं आया है, क्योंकि वहाँ पे गई है, फटाफट वहाँ से वापस आ रही है, ट्रेन में है, तो इसलिए व्लॉग जो कंप्लीट हुआ नहीं होगा। और ये पूरा टूर उसने इतनी जल्दी में किया है कि होटल में भी अपलोड नहीं कर सकी होगी इस व्लॉग को। और ये जल्दी क्यों मच रही है ये भी आपको बता देते हैं। कुछ लोगों का ये भी सवाल होगा कि क्यों करके इतनी जल्दी कर रही है। इसलिए जल्दी कर रही है कि अब आने वाले हैं सास ससुर, और सास ससुर आएंगे कहाँ पर,
मोधा में। ये वो यहाँ नहीं आएंगे, उनकी फ़्लाइट यहाँ आ सकती थी, वो चाहते तो ऐसी फ़्लाइट ले सकते थे कि जो मुंबई आए। जैसे कि वो इनके जो खालू हैं, वो खालू सीधे सीधे मुंबई आ गए, वो लखनऊ नहीं गए मोधा के लिए, क्योंकि उनका जो घर परिवार है उनके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ लखनऊ वापस आएंगे और लखनऊ से मोधा जाएंगे। और ये क्या है कि हज से जो लोग आते हैं, हज करना आज भी बहुत बड़ी बात है। बहुत आज ही नहीं, पहले से ही ये बहुत बड़ी बात समझी जाती है कि जो लोग हज करने जाते हैं तो वो बहुत आलिम मकाम हासिल कर लेते हैं और अपने सारे गुनाहों को माफ़ करा लेते हैं। और ऐसे कहा जाता है कि जिस तरह से माँ के पेट से जो बच्चा पैदा होता है वो कोई भी गुनाह किया हुआ नहीं होता, वो बिल्कुल पाक और इन सब चीज़ों से दूर होता है, इसी तरह से हाजी जो होते हैं वो इस तरह से आते हैं। और उसी के लिए कहा जाता है कि उसके बाद की जो ज़िंदगी है वो नमाज और इबादत इसमें निकाली जाती है। और दुनियावी काम आप कर सकते हैं और करने चाहिए आपको, लेकिन कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि आप गुनाह कमाओ। तो कम से कम आपकी आखिरत जो है वो बहुत अच्छी रहे। और जब हज से आते हैं तो घर के लोग और मिलने जुलने वाले लोग, कुछ लोग तो एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हैं और उनका पूरा इतना बढ़िया तरीके से वेलकम किया जाता है। उनको फ्लावर्स और मालाएं और ये सब डाली जाती हैं और उनको पूरी तरीके से एक तरह से जुलूस या जलसे की तरह से घर पे वापस लेकर आते हैं। और घर पे आने के बाद में भी जो लोग रह जाते हैं, अड़ोसी पड़ोसी आस-पास के, वो सब लोग जो है उनसे मिलने के लिए आते हैं। और उसके बाद में जो घर वाले होते हैं वो एक दावत का इंतज़ाम करते हैं जिसमें सारे रिश्तेदारों को और सभी मिलने जुलने वालों को बुलाया जाता है। उसमें उन सबको मिलने का मौका मिलता है, हाजी जो आए हैं वापस उनसे। और साथ साथ हज से जो वो चीज़ें नायाब चीज़ें लेकर आते हैं, वहाँ से जानमाज लेकर आते हैं, आब जमजम का पानी लेकर आते हैं, ताजे खजूर लेकर आते हैं और तस्बीहां लेकर आते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें लेकर आते हैं जो बेसिकली सब में बांटी जाती हैं। और वहाँ से लाई हुई चीज़ों को लोग बाग बहुत एहतराम के साथ में और बहुत खुशी के साथ में लेते हैं और उनको यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से ये सारी रिवायतें वहाँ मोधा में निभाई जाएंगी और निभाने के बाद में ये लोग सब के सब यहाँ पर वापस आएंगे। और अभी जो ये रेस्टोरेंट अभी दिखाया था ना आपको, तो ये रेस्टोरेंट तो पूरी तरीके से तैयार है, इसमें अब कोई कमी है नहीं यहाँ पर। अब सिर्फ इसका फीता कटने की ज़रूरत है, यानी कि इसका इनॉग्रेशन होना है, उद्घाटन होना है। अब इस इनॉग्रेशन करने के लिए इनके जो सास ससुर हैं उनको यहाँ बुलाया जाएगा, यानी कि मुंबई बुलाया जाएगा और उनके सामने उनके हाथों से ये इनॉग्रेशन कराया जाएगा। और इस तरीके से ये एक बार फिर अपने आप को अच्छा साबित करने की कोशिश करेंगे। ये इसको इस तरीके से यूज़ करेंगे कि हम जो भी कुछ करते हैं ना, अपने बड़ों को आगे रख कर करते हैं और उन्हीं के नाम से और उन्हीं के तरीके से करते हैं। वैसे चाहे सालों साल उनकी खबर ना लें, उनकी बीमारी हारी के बारे में कुछ पूछें नहीं और देखें नहीं, ना उनकी दिन भर की जो परेशानियां होती हैं, रोज़मर्रा की जो परेशानियां होती हैं, या गांव में बहुत सारे और भी काम होते हैं, खेतों के काम होते हैं, कई बार बिल भरने पड़ते हैं। तो ऐसे कितने सारे काम होते होंगे जो कि रोज़मर्रा में आप और हम करते हैं। वो सारे काम वो अपने आप ही इस तरीके से ही करते होंगे। कौन करने के लिए आता होगा? और अब जब अपना बेटा बहू यहाँ पे है ही नहीं तो फिर कौन करने के लिए आएगा? तो ये सारे फ़र्ज अपने निभाएं या ना निभाएं, लेकिन अपने आप को अच्छा बन के दिखाना है। तो इसलिए इस मौके को किसी भी तरीके से चूकेंगे नहीं। तो इसीलिए ये जल्दी जल्दी कर रहे हैं और वापस आएंगे और वहाँ पे वापस जाएंगे मोधा के लिए। अब देखने वाली बात ये है कि अब की बार जो वापस जाएंगे, ये मोधा जाएंगे, तो क्या इनकी फैमिली से कोई और आदमी भी, यानी कि बड़ा कोई जाता है या नहीं जाता है इनके सास ससुर का वेलकम करने के लिए? जैसा कि मैंने बताया कि सारे रिश्तेदार आते हैं, सारे मिलने जुलने वाले लोग आते हैं, तो यहाँ पर इनका भी तो अपना एक फ़र्ज़ बनता है। तो ये भी एक तो रिश्तेदार हैं। और क्या ये मुसलमानी रिवायतों को समझते नहीं हैं या जानते नहीं हैं? सच बात तो ये है, ये सब कुछ समझते हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन करना नहीं चाहते। तो आप देख लीजिए, ये है इनके रिश्तों का सच। अपना पैसा और अपना आदमी और अपने लोग, वो सब कुछ है, बाकी सब रिश्ते बदलते रहते हैं। वो चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, या भैया हो, या भाभी हो, या कोई भी हो, सबके रिश्ते एक दूसरे के साथ में लगातार बदलते चले जा रहे हैं। अपनी अपनी मुसीबतों को छोड़कर और अपने अपने फ़ायदे देख रहे हैं और किसी भी तरीके से अपने फ़ायदे को देखते हुए चाहे किसी के साथ में कुछ भी करना पड़े वो अब सब करने के लिए तैयार हो गए। तो अब ये फैमिली वो वाली फैमिली नहीं रह गई जिसको आप एडमायर करें, जिसको आप ये फॉलो करें, या जिसकी चीज़ों को देखकर आप खुश हो कि हाँ ऐसा सब कुछ होना चाहिए हमारी और अपनी ज़िंदगी में भी। एक भ्रम और जो ढकोसला चला आ रहा था वो बिल्कुल साफ साफ टूटता हुआ दिखाई दे रहा है।
आप लोगों का इस बारे में क्या राय है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।